नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे शहर की बात करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भी बात करेंगे कि कैसे ये 300 का आंकड़ा पार कर गया और ये जो श्रेणी है क्वालिटी इंडेक्स की वो बहुत बुरे की श्रेणी में आ चुका है। और इसके बाद जो श्रेणी आता है वो गंभीर का, यानी 400 से 500 के बीच का जो श्रेणी है उसको हम कहते हैं बहुत ही गंभीर। और गंभीर से पहले जो बहुत बुरा है वो 300 से 400 के बीच का है। इसका मतलब साफ है कि शहर का इंडेक्स खराब होता जा रहा है। जो वायु गुणवत्ता की बात होती है वो 350 से अधिक पार कर चुका है। और ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं इस पर हम लोग को गौर करना होगा, समझना होगा कि कैसे हम जो पूरी गुणवत्ता है वायु की उसको हम संभाल सके, बचा सके। जितने भी डस्ट हैं, जितनी भी गाड़ियां आप देखते हैं सड़कों पर सर पर दौड़ती हैं, इसका पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, अगर आप सड़कों को देखें तो खुदी हुई है। बहुत जगहों पर सड़कें काफी खराब स्थिति में है। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, नगर निगम है, 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है, बावजूद इसके जो पूरे शहर का हाल है, आप तमाम गलियों पे चले जाए, हर मोहल्ले हर वार्ड की बात करें, वहां भी सड़कों को खोद तो दिया गया है, मगर उसको भरने के बाद उसकी ना तो रिपेयरिंग की गई और ना ही उसको बेहतर किया गया। कारण ये नगर निगम ही बेहतर जानता होगा। उनके आला अधिकारियों से भी बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि ये जो नल जल योजना है उसके तहत तमाम चीजें की जा रही है और एक बार जब सीवरेज प्लांट योजना धरातल पर आ जाएगी उसके बाद फिर से सड़कों को खोदना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अभी जो काम चल रहा है उसके बाद जो योजनाएं आएंगी उसके बाद पूरे सड़कों को ठीक किया जाएगा, मगर तब तक जो स्थिति बन जाएगी वो काफी भयानक होने वाली है। सर, शहर में डस्ट से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। ये डस्ट किस तरीके से असर पड़ रहा है लोगों के जीवन पे? ये जो धूल कण है, जितने भी डस्ट पाउडर्स हैं, ये हाँ जी, ये जो पॉल्यूशन बढ़ा है, जो धूल कण बढ़ा है वातावरण में, ये बहुत चिंता का विषय है। आपको अभी भी याद होगा कि जब ये लॉकडाउन लगा था तो प्रकृति कितना साफ सुथरा था, कितने चिड़िया चहचहाते थे, कितनी शांति थी, सुकून था। हवा में बिल्कुल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, नाइट्रोजन और की मात्रा तो सही थी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब और जो टॉक्सिक गैसेस थे सब खत्म हो गए थे। आखिर क्यों बढ़ा? बढ़ने का 3-4 कारण जो मुझे समझ में आता है और सब जो जाहिर सी बात है, स्पष्ट दिखता है, बिना कोई रोक टोक के हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। रोड कोड़ के छोड़ दिया गया है, रोड पे गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है महीनों पर, 15 दिन तक सरकार की तरफ से भी, और उस पर कोई नहीं, धूल उड़ रहा है। 2 महीने बाद वो रिपेयर होगा कि अगले साल होगा, कोई पता नहीं। जो प्राइवेट लोग भी घर द्वार बना रहे हैं, कोई रूल कानून नहीं है। सीमेंट आ रहा है तो वो आ रहा है, वैसे उड़ते हुए धूल उड़ते हुए आ रहा है, बालू आ रहा है बगैर तिरपाल ढांपे हुए आ रहा है, घर में बगैर कोई शेड लगाए हुए काम कर रहे हैं। फिर अगर पुराना जेन सेट चला रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं बिजली के लिए, तो उसमें जो इतना धुआं हो रहा है, अभी भी अवैध रूप से डीजल का खराब से खराब वाहन, जिसपे कोई वाहन का चेकिंग नहीं हो रहा है, एकदम धुआं उड़ाते हुए जा रहा है, प्रदूषण फैलाते हुए जा रहा है। लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जैसे यूरोप में अधिकांश लोग अब कार छोड़ के, बाइक छोड़ के साइकिल पर चलते हैं, तो हमारे यहाँ साइकिल पर क्यों नहीं चले? तो सरकार को चाहिए डेडिकेटेड साइकिल लेन होना चाहिए हर शहर में, और ख़ास तौर पे हमारे शहर में जहाँ स्मार्ट सिटी का डिक्लेयर हुआ है, तो एक प्लान होना चाहिए कि डेडिकेटेड साइकिल लेन होगा। और सब लोग को ये अपील होना चाहिए कि आप थोड़ी दूर जा रहे हैं या आप काम से जा रहे हैं या कुछ और काम से जा रहे हैं, तो बाइक और कार के बजाय, आप जीप के बजाय आप साइकिल से चलें, या फिर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उससे चलें। ये 2 मुख्य कारण है, एक ट्रैफिक, दूसरा निर्माण। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि अभी भी लाख प्रयास करने के बाद सरकार इस पे लागू नहीं कर सकती है। ये अपने लोग को ही चेतना होगा कि पास पड़ोस में कैसे साफ रखा जाए, कैसे प्रकृति का आदर किया जाए। अब कचरा ना फेंकें, कचरा ना जलाएं, जहाँ तहाँ कुछ ना करें। सबके लिए एक नियम कानून है, नियम कानून से चलें। तो अगर प्रकृति का अपमान इसी तरह होते रहेगा तो हवा तो प्रदूषित होती ही रहेगी, और प्रदूषित हवा न केवल
शरीर को बल्कि पूरे शारीरिक तंत्र को, दिमाग समेत सारे तंत्र को बर्बाद करता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जैसे धनबाद झरिया के लोग का अमूमन लाइफ 10 साल कम रहता है और लोगों से, वही हालत अब यहाँ होने वाला है, जहाँ की अच्छे खासी ज़िंदगी थी। अब बच्चों को दम्मा जो रेयर एंटिटी थी वो अब बिल्कुल कॉमन सा होते जा रहा है। तो हवा का प्रभाव तो पड़ रहा है।